वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब गरीबों के खाते में उनके सेठ लोग पैसे डलवा देंगे। कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब इस निर्णय से माने आर्थिक पारदर्शिता और आर्थिक असमानता भी मिटेगी। करोड़ों का धन रातों रात कचरा हो गया, रद्दी बन गया। क्या मोदी जी की किसी गरीब से बात होती है? अंबानी या अमानी के अलावा जो लाइन में खड़े हुए हैं सुबह 5:30 बजे से ठंड में अपने बच्चों को लगा रहे हैं कि स्कूल बाद में जाना, पहले लाइन में लग जाओ, वो गरीब परेशान है। उस गरीब से पूछने तो आए मोदी जी, तब पता चलेगा गरीब परेशान है या अमीर परेशान है। जल्दी उठा फोन, देख किसका फोन है। हेलो। वर्तमान में जारी 500 रुपए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर और आज हम बात करेंगे। आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमें घर में रहना कुछ कम पसंद है, लेकिन यदि मैं आपको ऐसा बताऊं कि घर में 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल हैं, झूलते हुए बगीचे हैं, 150 से ज्यादा गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है। – 2017 में इंडिया के टॉप 1% सबसे रिच लोग के पास इंडिया की 73% वेल्थ थी और एक साल में इन 1% लोगों की वेल्थ 20 लाख करोड़ से बढ़ गई थी, जो ऑलमोस्ट इंडिया के पूरे साल के बजट जितना था। और ये इनइक्वालिटी हर साल और बुरी हो रही है, क्योंकि 2016 में टॉप 1% सबसे रिच लोग के पास इंडिया की 58% वेल्थ थी और 16 लोग की इनकम 600 करोड़ लोगों की इनकम से बराबर थी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मतलब वो हर दिन $2 से कम या करीब 120 रुपए में गुजारा करते हैं, जबकि इंडिया में अब 2 लाख से ज़्यादा मिलियनेयर और करीब 100 बिलियनेयर हैं। और इस इनइक्वालिटी को मुंबई शहर से कोई बेहतर नहीं दर्शाता। साला इधर तो फुटपाथ भी हाउसफुल है। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। मेजर इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कई इकोनॉमिस्ट ने यह आर्ग्यू किया है कि इंडिया की इनइक्वालिटी को ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है, पर कई रिसर्चर्स ने इस आर्गुमेंट को काउंटर किया है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि मोस्ट लाइकली इंडिया की इनइक्वालिटी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा है। और इस इनइक्वालिटी को दर्शाने के लिए 2 इकोनॉमिस्ट ने सैटेलाइट डेटा को यूज़ करके ये दिखाया कि इंडिया में इनइक्वालिटी रात की ब्राइटनेस से भी ऑब्जर्व करी जा सकती है, क्योंकि नाइट ब्राइटनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर बन गया है। रहस्यमय वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहे लोग एलियन हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? आइए करते हैं इसका वायरल टेस्ट। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जरूरी क्यों है? इनइक्वालिटी एक सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करती है और कई सोशल ग्रुप सोसाइटी में पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडिया में महिलाएं, दलित्स, ट्राइबल्स और मुस्लिम्स के सोशल इंडिकेटर्स स्पेशली बिलो एवरेज हैं। ये डिवीजन कंट्री में सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। अक्टूबर 2018 की किसान रैली या फिर जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस के बाद दलित लोगों का मुंबई में प्रदर्शन के पीछे एक कारण ये इनइक्वालिटी ही है। ये सोशल अनरेस्ट एक कंट्री की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटीज़ लैक ऑफ ट्रस्ट और वायलेंस की वजह से इतनी ग्रो नहीं कर पाती। 2014 में महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु का एवरेज पर्सन किसी बिहार, यूपी या एमपी के रेजिडेंट से 3 गुना ज़्यादा अमीर था। इसलिए कई लोग इन पुअर स्टेट से ज़्यादा अमीर स्टेट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये माइग्रेशन सोशल टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुंबई में एमएनएस वर्कर्स ने कई बार बिहार से आए माइग्रेंट्स को अटैक किया है।
और मोर रिसेंटली गुजरात में एक बच्ची के रेप कांड के बाद कई लोकल्स ने यूपी, बिहार और एमपी के वर्कर्स को अपना निशाना बना दिया। गुस्सा, आगजनी और पिटाई की तस्वीरें गुजरात से आई हैं, जहां पर उत्तर भारतीयों पर कहर बरपाया जा रहा है। उनके घरों को आग के हवाले किया गया, जमकर पिटाई की गई। इस कोहराम का अंजाम ये हुआ कि अब गुजरात के 7 जिलों में रह रहे उत्तर भारतीय पलायन कर रहे हैं। यूपी और बिहार अपने घरों को लौट रहे हैं। और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट एक्शन ना लिया जाए तो इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। पुअर पब्लिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर का मतलब है कि गरीब लोग गरीब ही रहते हैं और अमीर लोग जो प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन यूज कर सकते हैं उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां अस्पताल के आईसीयू में बारिश का गंदा पानी घुस गया और आलम यह कि अस्पताल का आईसीयू वार्ड पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आईसीयू वार्ड के भीतर मछलियां तक तैरती आपको नजर आ जाएंगी। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इनइक्वालिटी के कॉजेज क्या हैं। फर्स्टली हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये एक इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। 2017 में वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों के पास वर्ल्ड की 50% वेल्थ थी। कई लोगों ने वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स को इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसीलिए शायद इंडिया में इनइक्वालिटी 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद बढ़ी थी। चाइना जैसी रैपिडली ग्रोइंग कंट्रीज ने ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हासिल करी थी, पर इंडिया की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं सर्विसेज से ज़्यादा आई थी, जैसे आईटी और फाइनेंस सेक्टर्स। लेकिन उनमें बस 2% लोग ही काम करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो 1991 के बाद सिर्फ 2% की रेट से ही ग्रो करी है। इसीलिए इंडिया की ग्रोथ के गेन बहुत कम लोगों को मिले हैं जो हाईली स्किल्ड और वेल क्वालिफाइड थे, ना कि मेजॉरिटी वर्किंग क्लास या फार्मर्स। इनइक्वालिटी के पीछे दूसरा रीजन है बिग बिजनेसेस का पॉलिसी मेकिंग पर इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल 2010 में 69 में से 27 बिलियनर्स इंडिया के उन सेक्टर्स में काम कर रहे थे जहां गवर्नमेंट की परमिशंस चाहिए होती हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज या टेलीकॉम। क्योंकि किसान और वर्किंग क्लास लोग गवर्नमेंट से इतनी ईजिली लॉबी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कई बार बिग बिजनेसेस को फेवर करती हैं। और ऐसे फेवर्स पाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है? Narendra Bhai has been described in many different ways. My own personal favorite comes from what his name literally means in Sanskrit, a conjunction of Nara and Indra. Nara in Sanskrit means man, and Indra, of course, means king or leader. Narendra Bhai literally is a lord of men, a leader among leaders, and a king among kings. क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहां से दूं? थर्डली, टैक्स इवेजन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम की वजह से इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो पाती। आइडियली रिच लोगों के टैक्सेस से एक गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवा सकती है ताकि गरीब लोगों को भी ग्रो होने की अपॉर्चुनिटीज मिले। पर असलियत में हमारी गवर्नमेंट एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं। तो हम इस इनइक्वालिटी को कैसे कम कर सकते हैं? फर्स्टली, कई इकोनॉमिस्ट के बीच इनइक्वालिटी के बारे में डिसएग्रीमेंट है क्योंकि दूसरे देशों की तरह इंडिया के पास ट्रांसपेरेंट डेटा ही नहीं है। इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझने के लिए गवर्नमेंट को टाइमली और हाई क्वालिटी डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करना होगा। फिर इंडिया को टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव करना होगा। अभी केवल 1.7% पॉपुलेशन टैक्सेस देती है। इस टैक्स कलेक्शन की इश्यू की वजह से 2014 और 15 में इंडियन गवर्नमेंट को करीब 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। गरीब लोगों का पॉवर्टी साइकिल ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान भी देना होगा। 2017 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया बस जीडीपी का 1% हेल्थ पर स्पेंड करती है, जबकि वर्ल्ड की एवरेज 6% है। और एजुकेशन पर इंडिया लेस देन 3% स्पेंड करती है, जबकि हमारी गवर्नमेंट का खुद का टारगेट ही 6% है। इंडिया को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे भी ध्यान देते रहना चाहिए। MIT और वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने हज़ारों डिस्ट्रिक्ट्स और शहरों में रिसर्च करके दिखाया कि SC/STs की पोजीशन रिजर्वेशन से बहुत इम्प्रूव हुई है।
और मोर इम्पोर्टेंटली ये कोई और सोशल ग्रुप के एक्सपेंस पर नहीं हुआ। और इसीलिए शायद अब कई सोशल ग्रुप्स रिजर्वेशंस की मांग कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में जाट्स, गुजरात में पट्टीदार और महाराष्ट्र में मराठास। पर हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि रिजर्वेशन कुछ हद तक ही हेल्प कर सकती है। इंडिया की इनइक्वालिटी का आंसर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ही है। फाइनली मीडिया को इनइक्वालिटी को एक इम्पोर्टेंट इशू बनाना चाहिए। तो क्या सोमनाथ की राह पर अयोध्या में भी बनेगा मंदिर? इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी की मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। मुसलमानों का क्या अल्पसंख्यक दर्जा वापस होना चाहिए? चुनाव में राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखी। क्या तेलंगाना की लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए? इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये वाकई बड़ी खबर है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने गोत्र का खुलासा किया है। समस्या ये है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर यह चैनल आपको पसंद है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसके बारे में बताएं।